नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि सर मैं कम पढ़ा लिखा हूं और मुझे ड्राइविंग आती है, क्या मैं दुबई में भी ड्राइविंग कर सकता हूं, बोल के एक कमेंट करके पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि वाकई में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए यहाँ पे मुश्किल होती है या मुश्किल होता है तो क्या क्या चीज़ों में मुश्किल होता है दोस्तों, और पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों क्या आपको करना चाहिए अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो क्या आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे ड्राइविंग करता हूँ दोस्तों, और मैं भी एक देहात से, एक गांव से आता हूँ दोस्तों, तो मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। हम जैसे जो देहात से, गाँव से आते हैं तो उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते जितना कि हम सोचते हैं, जितना कि और लोग मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। एवरेज में हम लोग को पढ़ाई होती है, उसके बाद हम अपना रोजी रोटी के चक्कर में चल देते हैं, चाहे परदेश हो चाहे अपने देश में क्यों न हो, शहर छोड़ देते हैं, गाँव छोड़ देते हैं दोस्तों। तो इस वजह से हम लोग कम पढ़े लिखे रह जाते हैं दोस्तों। इसके वजह से क्या हमें वाकई में दुबई में भी ड्राइविंग करने में कम पढ़े लिखों के लिए यहाँ पे जगह है, क्या वो लोग करना देते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, यहाँ पे करना देते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो कि आपको ख्याल रखना चाहिए। जैसे कम पढ़े लिखे लोग, मतलब यहाँ पे अगर साइन भी नहीं करना आता, एक ABCD भी नहीं आता है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी इशारा अगर वो लोग दिखाएंगे तो आपको बता सकते हैं। अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये राइट जाने के लिए बोल रहा है, ये लेफ्ट जाने के लिए बोल रहा है, वो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है, वो रेड है। इस तरह से आपको ऑप्शन भी मिलता है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप पढ़े लिखे हैं, कम से कम 8-10 क्लास तक भी आप पढ़े लिखे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ज़्यादा कोई कंप्यूटर में कोई बड़ा जॉब नहीं है दोस्तों ड्राइविंग करने के लिए। लेकिन इतना है कि लोग क्या है कि पहली बार जब जाते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, और मेरा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मेरा ही ले लीजिए, क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा इतना ज़्यादा नहीं हूँ दोस्तों। मैं मतलब गाँव से आता हूँ, देहात से आता हूँ, तो मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो एवरेज में बोलेगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि पढ़े लिखे लोगों ही उनका राज नहीं है। लेकिन हाँ, काम पे अगर आपने मास्टरी कर लिया, आपको ड्राइविंग आती है, ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं दोस्तों, तो हर जगह में, हर फील्ड में आपको जो है चांसेस है दोस्तों। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के टाइम पे अगर पढ़ाई की पूछेंगे तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने कोई पढ़ाई नहीं पूछता है। मतलब आपको यहाँ पे ड्राइविंग सीखने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई का क्राइटेरिया अभी तक नहीं बना है दोस्तों। हो सकता है कि दोस्तों आने वाले दिनों में इसके लिए भी एक क्राइटेरिया बना दी जाए कि मतलब 10वीं क्लास तक अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ही आप ड्राइविंग कर सकता है। इस तरह का कोई हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक कोई भी इसमें पढ़ाई लिखाई की क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों। पढ़ा लिखा अगर इंसान है तो उसका हर जगह में इज्जत है, हर जगह में उसको जॉब भी अवेलेबल रहती है। लेकिन जब कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोस्तों, उनको मेहनत भी डबल करनी पड़ती है, और जॉब पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ती है दोस्तों। इसके लिए हमें जो है डबल संघर्ष करना है दोस्तों। हम तो समय वापस तो आ नहीं सकते हैं, हम स्कूल को तो जा नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जो है हम अभी भी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश बोलने बिल्कुल नहीं आता था हमें। मेरी अपनी एग्जांपल में आपको बताता हूँ दोस्तों, दूसरे का हम क्या बताऊँ। यहाँ पे इंग्लिश बोलने का मतलब, जब मैं गांव से आया था तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। अभी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। मतलब मैं हर जगह से, हर किसी आदमी के साथ में, मैं उसके साथ एवरेज में बात कर सकता हूँ, नॉर्मल हिसाब में बात कर सकता हूँ, समझता भी हूँ, रिप्लाई भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे स्कूल तो नहीं गया दोस्तों, लेकिन दुबई एक ऐसा माहौल है, आपको इंग्लिश भी आ जाएगा। यहाँ पे लोग ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ के जो माहौल है दोस्तों, सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। तो पॉइंट वाली बात जो है, जो ध्यान रखने वाली बात है, अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव कैसे करें, कैसे बात करना सीखे, कैसे हम पढ़ना सीखे, कैसे लिखना सीखे दोस्तों, कैसे हम एक आपस में कैसे बात करते हैं। इस तरह के एक्टिविटीज़ में हम लोग अगर मतलब वहाँ पे एक्टिव रहते हैं तो बहुत कुछ हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते दोस्तों, लेकिन जो फालतू टाइम है उसको अगर उपयोग करें तो बहुत अच्छा हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं दोस्तों, हजारों की संख्या में कर रहे हैं दोस्तों,
और यहाँ पे जो है आप लोग भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए कोई आप लोगों को जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग भी कोई भी सवाल है, डाउट है दोस्तों, आप लोग भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, डिस्प्ले में आपको नज़र आ रहा होगा। उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।